क्या आपको थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू याद है? वह किरदार तो काल्पनिक था, लेकिन उसकी प्रेरणा एक असली इंसान से ली गई थी, सोनम वांगचुक। आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा और पर्यावरण के लिए पूरी जिंदगी काम किया, उसे अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल क्यों चुननी पड़ी? आखिर कोई तो बड़ी बात रही होगी। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 ईस्वी में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसने 9 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गए। उसकी माँ ने उन्हें घर पर ही लद्दाखी भाषा में पढ़ाया और बाद में जब वे आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर आए, तो उन्हें कमजोर छात्र माना गया। कारण यह नहीं था कि वे पढ़ाई में कमजोर थे, कारण यह था कि उन्हें न अंग्रेजी आती थी न उर्दू, और यहीं से उन्होंने महसूस किया कि लाखों बच्चों की प्रतिभा भाषा की वजह से दब जाती है। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि जो समस्या उन्होंने बचपन में झेली थी, वही लगभग हर लद्दाखी बच्चों की समस्या थी। उस समय लद्दाख में बड़ी संख्या में बच्चे 10वीं की परीक्षा में असफल हो जाते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई एक ऐसी भाषा और पाठ्यक्रम में होती थी जो उसकी स्थानीय भाषा और जीवन से मेल नहीं खाता था। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने 1988 में सेकमोल की स्थापना की। यह एक ऐसा संस्थान बना जहां सिर्फ अंकों पर नहीं, जिज्ञासा, व्यवहारिक शिक्षा और नवाचार पर बल दिया गया। यहीं से कई ऐसे छात्रों ने अपनी पहचान बनाई जिन्हें पहले फैल कहा जाता था। इन्होंने कई खोजें किए, आइस स्तूप, सोलर हीटेड मिट्टी का घर, पोर्टेबल सोलर टेंट, सेकमोल। इसमें सोनम वांगचुक की सबसे प्रसिद्ध खोज है आइस स्तूप। इस तकनीक से सर्दियों के अतिरिक्त पानी को एक बर्फ के बड़े शंकु के रूप में संग्रहित किया जाता है, ताकि गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर किसानों के सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इस अनोखे नवाचार के लिए उन्हें 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और वे 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किए हैं। इस आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों, धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति और जवाबदेही के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सवाल उठाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार लंबे समय से भूखे रहने की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ा है। उनका वजन लगभग 8.5 केजी घट चुका है और उसका ब्लड प्रेशर लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है। डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या फिर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने शिक्षा बदली, पानी बचाने का समाधान दिया और अब लोगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। भूख हड़ताल को लगभग 18 दिन हो चुका है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब सबकी नज़र इस बात पर है, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई रास्ता निकलेगा? लोकतंत्र में संवाद और शांतिपूर्ण समाधान सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या इस शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकलेगा? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।